राधे राधे बच्चों। आज का फिर एक नया टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। सो गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल RS राणा मैथ्स क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और धीरे धीरे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जैसे आपको पता है CBSE एग्जाम है 21 मार्च को, उससे पहले आपको एक कंप्लीट सिलेबस का वीडियोस अपडेट करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का आएगा। सो गाइस, चैनल से बने रहे, सब्सक्राइब करें। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट। इसमें हम 7.1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है 7.2 एक्सरसाइज में से। और ये टॉपिक जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है, सबसे पहले मेन इसको थोड़ा सा बेस बता देते हैं, उसके बाद जो इसमें से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिल जाए रिगार्डिंग 21 मार्च क्लास 10th CBSE एग्जाम। सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है? सेक्शन फॉर्मूला भाई कोई लाइन दे रखी है PQ, क्लियर। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल लेते हैं भाई, यहां पे एक गाजर ले रखे है मैंने, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये दे रखा है, एंडिंग पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं कहीं ना कहीं से काट देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहां से काट दिया, तो जब मैंने इसको यहां से कट किया तो कट करने के बाद ये हमारे पास 2 पीसेस में डिवाइड हो गया। ये पीसेस इक्वल नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो यहां पे जो कट लगा ना, ये कट, तो हमने इस कट की पोजीशन बतानी है, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, किसी न किसी वैल्यू के अगेंस्ट इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया। तो वो जो हम इसकी कैलकुलेशन बताते हैं भाई किस रेशियो में इसको डिवाइड किया, वो रेशियोज होती है भाई। फॉर एग्जांपल टोटल मान लो इसके 3 पार्ट्स बनते थे, एक पार्ट ये आ गया, 2 पार्ट्स ये आ गए, तो इसको बोल देंगे 1:2। 1:2 तो आ गया, बट जहां से इसको कट किया वे कोऑर्डिनेट पॉइंट बताता है कौन? सेक्शन फॉर्मूला। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है। जैसे इसमें मैंने कट किया, तो यहां से कट किया, तो यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट आ गया PQR मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो दे रखा है इंटरनली, यानी किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, साइड रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम एज ए वेरिएबल मान लिया M/N में। ध्यान रखना MN, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और हमेशा बिलोंग करेगी वो इंटीजर से, या फिर आप बोल देते हैं नेचुरल नंबर से। R यानी इसके जो P है, हमें पता है कि इसी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और लाइन का एंडिंग पॉइंट, उसमें भी तो क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर ही होता है। ऑर्डर पेयर मींस x और y की वैल्यू। तो इसको हमने नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया y1, इसको नेम दिया x2 और इसको नेम दिया y2। यहां पे जो r के ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे वो हमने मान लिए x एंड y, ठीक है जी। अब यहां पे आपने सोल्व करना है x और y की वैल्यू को। ये फॉर्मूला आपके पास तब दे रखा है जब आपके पास m=n, यानी मिड वैल्यू नहीं है। मिड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, वो होता है बंटवारा। भाई बराबर बांट दिया, तो वो जो बराबर क्वांटिटी बटी है उसको हम बोल देते हैं मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं। उससे पहले कि जब हमारा बंटवारा बराबर नहीं है, बेईमाना है, तो वहां पे उस कंडीशन में हम यहाँ पे सोल्व करते हैं M/N में। वो कैसे सोल्व करेंगे आपको यहाँ पे सिंपल से साइन करता हूं। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सी यूज हुए? x1, x, x2, m, n। टोटल यहाँ पे 5 वेरिएबल आ गए हैं। इन 5 वेरिएबल में से वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको 4 वैल्यूज देगा, और उस 4 में से एक वैल्यू निकालनी है। कैसे? कि यहां पे इसका फॉर एग्जांपल हमने इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं x, तो ध्यान रखना m मल्टीप्लाई होगा इधर वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साथ, और n मल्टीप्लाई होगा इधर वालों के साथ।
m के साथ तो मल्टीप्लाई, यहां पे m जब हम निकाल रहे हैं x पॉइंट निकाल रहे हैं, तो जब हम x कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट के अंदर हम सिर्फ x की वैल्यूज को ही यूज करेंगे, और जब हम y का निकालेंगे तो y की वैल्यू यूज करेंगे। तो आपकी चॉइस है भी, या तो इसको कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो या फिर इसको अलग अलग निकाल सकते हो। तो x निकाला यहां पे, m को मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू से, यानी m मल्टीप्लाई विद x2, फिर प्लस नेक्स्ट क्या है यहां पे n मल्टीप्लाई विद x1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर। अब यहां पे जहां जहां पे हमारा x आया वहां वहां पे y लिख दो, तो y का पॉइंट आ जाएगा, m मल्टीप्लाई विद y2 n मल्टीप्लाई विद y1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है। तो ये तो फॉर्मूला था कब, जब हमारे पास रेशियोज इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स का मीनिंग है कि जब m और n दोनों ही इक्वल आ जाए, क्या जाए यहां पे दोनों ही इक्वल, तो उस कंडीशन में यानी m और n दोनों इक्वल आ गए हैं तो यहां पे वैल्यू हमारे पास आ जाती है रेशियोज 1:1। जब भी हमारे पास इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो रेशियो बनेगा 1:1। फॉर एग्जांपल भाई कोई भी लाइन है उसके 4 पार्ट्स कर रखे हैं, क्लियर भाई 2 पार्ट इसके पास चले गए, 2 पार्ट इसके पास आ गए हैं, तो जब भी हमारे पास वैल्यूज इक्वल आएंगी तो रेशियो तो क्या आया 1:1 ही आएगा। 4 आई वैल्यू 4:4, तब भी क्या आया 1:1 आया। यानी जब हमारे पास m और n की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में इक्वल आएंगी तो वहां पे रेशियोज क्या होगा इक्वल होएगा, और अगर रेशियोज इक्वल होएगा तो वहां पे अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है सेम वही x इज इक्वल टू, अब जब यहां पे वैल्यू दोनों की सेम दे रखी है तो यहां पे भी तो हमारे पास क्या आएगा, फिर सेम वैल्यू रखेंगे, और सेम वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया 1:1 लो, तो यानी वो हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। जैसा कि आपको पता है कि मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हो, कम वैल्यू को ज्यादा वैल्यू को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, सिंपल। अब y निकालोगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया है मिड फॉर्मूला। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपके पास रेशियोज गिवन ना हो उस कंडीशन में क्या करें, जब आपके पास रेशियोज ही फाइंड आउट करने पड़े, तो जब आपको रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे वहां पे m रेशियो n दे रखा है, तो वहां पे हम मान लेंगे m रेशियो 1 मान लो या k रेशियो 1 मान लो, आपकी चॉइस है। इस मेथड सॉल्व करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर गाइस। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। तो इसी के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही वीडियो डलेगी, अब तक जो भी डलेंगे आपकी। और लास्ट वीक जैसे आपका पेपर स्टार्ट होएगा उससे 3 या 4 दिन पहले आपको पता लग जाएगा कि भाई किस चैप्टर में से कितना आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। सो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द फॉर्मूलाज। सो गाइस अभी जो आपको पेज फ्लैश किया था उस पेज में आपके पास 7th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें दे रखा आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक चीज याद रखना, 7.1 की वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में दोबारा फिर बता रहा हूं कि लास्ट में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे होंगे ना ए और बी, बीच में एंड वर्ड दे रखा है, तो समझ लो कि ये हमारे लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। क्लियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है कि भाई इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में कैसे कि भाई एक लाइन दे रखी थी सेगमेंट ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 7 और 4। ठीक है जी। अब इस लाइन सेगमेंट को
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो यहां पे तो वैल्यू बच गई इसके पास 2 और इसके पास बच गई है 1, यानी जब इसको लेंगे तो रेशियो लेंगे 1:2। कब? जब आप इस पॉइंट को लोगे, इसको ले लेते हैं नेम सी, क्लियर। और यहां पे इसको ले लेते हैं डी। जब डी निकालेंगे तो डी में लेंगे 2:1, क्योंकि 2 इधर बच गया उसमें और 1 उधर बच गया है। तो यहां पे भी इसके पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे x डैश y डैश, क्लियर। तो यानी इस क्वेश्चन को हमें 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इन रेशियो की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होएगी, 2 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होएगी। तो हर एक बार फॉर्मूला लिखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सी, या तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स एंड वाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट नहीं लिखना, आप 1/1 भी निकाल सकते हो। पहले एक्स का निकालिए फिर वाई का, दोनों को इकट्ठे कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख लो, या फिर 1 को x के पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई -7 प्लस का साइन था जी, फिर 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। डिवाइड में क्या देगा? 1 + 2। ये किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आई। यहां पे लिख रहा हूं ना मैं x, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई है x की। सेकंड वैल्यू किसकी आएगी? y की। फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किससे? 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई विद किससे? -2 से, अपॉन 1 + 2। ये वैल्यू किसकी आई है? y की। अब यहां पे सिंपलीफाई करो। जब हमारे पास नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो और वैल्यू पेयर ना आती हो तो वहां पे वो साइन माइनस का ही आता है, पता होगा आपको। -7 प्लस 2 × 2 4 और अपॉन में 3। ये वैल्यू आ गई किसकी? x की, कोमा ये सोल्व करो 4, अब 2 × 2 -4 अपॉन 3। इसको सोल्व करो आप, -7 + 4। जब भी हमारे पास साइन अलग अलग होते हैं, जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो वैल्यूज क्या होगी? गैप चेक कर लो। क्या चेक करेंगे? गैप। तो ये जो गैप निकालोगे आप, इसमें 3 में और 7 में और 4 में कितने गैप आया? कितने गैप आया 7 और 4 में? 3 का गैप आया, 3 का गैप आया। अब यहां पे चेक करो कि जो 3 का गैप आया, जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे साइन कौन सा है? माइनस का। तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर? -3 डिवाइड बाय 3, और ये आ गया 0/3। अब -3 को 3 से डिवाइड करोगे, जब भी प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं क्या आता है? माइनस आता है। तो आ गया -1 और 0। ये किसका पॉइंट आया? सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब किसका निकालना है? अब निकालना है जी डी का, यानी x डैश और y डैश। इसमें भी सेम रेशियो चेंज हो जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई विद -7 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन 3 आएगा, तो क्योंकि रेशियो क्या रखा है? 2:1 और यहां प्लस किया तो वैल्यू सेम आई थी यहां पे, क्लियर है, कोमा। अब y की वैल्यू ये था यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -2 डिवाइड बाय 3। अब इसको सिंपलीफाई करो, यहाँ पे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 14 प्लस 2 अपॉन 3। नेक्स्ट 8 - 2 अपॉन 3। अब फिर यहाँ पे एक माइनस साइन दे रखा है, एक पॉजिटिव साइन दे रखा है, तो यानी गैप 14 में और 2 में कितने गैप होता है? 14 में 2 में गैप होता है 12 का, और साइन कौन सा जाएगा? माइनस, यानी जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। याद आएगा 8 - 2 गैप आ गया 6 अपॉन 3। तो इसको सोल्व करो, क्या आ गया? -4 और 2, क्लियर। तो ये तो आपको वैसे ट्राई सेक्शन दे रखा हो, क्लियर। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्वेश्चन में कब, जब हमारे पास रेशियोज गिवन नहीं है, तो वो सोल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या सोल्व करना हमने निकाला है रेशियो।
एक चीज याद रखनी है आपने, इसमें फिर वही आ गया एंड, यानी ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है, ठीक है। अब इनको छोड़ के जो भी पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है जहां पे उसने डिवाइड किया था। तो हमने निकालना है रेशियो, यानी यहां पे दे रखा है ए और दे रखा है बी। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट है -6 और 10, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3 और -8। यहाँ पे कहीं दे रखा, हमें नहीं पता कहां पे दे रखा है, तो -4 और 6। हमें यहाँ पे रेशियोज मान लेते हैं k/1। आपको बताया था जहां पे रेशियो गिवन ना हो वहां पे क्या मान लेंगे, k/1 मान लेंगे, ठीक है जी। आपने क्या करना है, कुछ भी फॉर्मूला आता है नहीं आता है, जैसे पता लग जाता है भाई सेक्शन फॉर्मूला है तो सीधा सेक्शन फॉर्मूले का सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे नोट करो आप। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x = क्या बताया था, m मल्टीप्लाई विद x2 प्लस n मल्टीप्लाई विद x1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब यहाँ पे जो m प्लस n था, mn था रेशियो में, वहां पे रख देंगे k/1, यानी x की वैल्यू दे रखी है कितनी, -4, ठीक है जी। m की वैल्यू क्या दे रखी है k, n की वैल्यू दे रखी है 1, तो यानी इसके अंदर 1 ही वेरिएबल तो फाइंड आउट करना है। तो निकाल लो इसको 1 वेरिएबल को, चाहे आप इसमें x को निकाल लो चाहे इसमें y को निकाल लो, निकल जाएगा इजिली। तो सोल्व करें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -4, m क्या था k, x2 3 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये डिवीजन का जो साइन है, इक्वल के बाद में डिवीजन का एक ही साइन दे रखा है दोनों स्टेटमेंट के नीचे, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -4 इंटू k प्लस 1 = 3k-6। सोल्व करो, -4k -4, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो बेशर्मी करेगा बेशर्मी करेगा तो साइन चेंज करेगा, = 3k-6। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, -4k -3k -6 प्लस 4। तो इसको सोल्व करो, यहां पे क्या आ गया, -7k -2, तो k = -2/-7, ये कट गया। अब इसके नीचे क्या था, 1 था, यानी k/1 किसके इक्वल आ गया, 2/7k, यानी k जहां पे k था, k किसके इक्वल आ गया, 2k, और जहां पे 1 रेशो लिया था वो आ गया किसके, 7k। तो यहाँ पे क्या थी वैल्यू, k/1, और k रेशो मीन्स 1 का मीनिंग क्या है कि 2/7। तो जो इसका हमारे पास रेशो आया वो आ गया हमारे पास 2/7। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप है, 11th है असाइनमेंट के अंदर जो फ्लैश किया था आपको। इफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, अब बोल दिया भाई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। अब पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स पॉइंट है वो ऑर्डर में ही लेने हैं, ऑर्डर मीन्स ए बी सी डी, या तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको एक रोटेशन में लेना आपने, ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ जाएंगे। कभी आप ये करो कि भाई ए लिया यहाँ पे, बी ले यहाँ पे, सी ले यहाँ पे, डी ले यहाँ पे, टोटली क्वेश्चन बट्ठा गोल। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं, 6 और 1, बी के क्या दे रखे हैं 8 और 2, सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट 9 और 4, और यहाँ पे डी के पॉइंट दे रखे हैं जी P और 3, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो लगाएं कैसे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा, रेशियोज होएगी, बट इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बट यहां पे क्या करें कि अगर हम इसके डायगोनल मिलाएं तो डायगोनल की प्रॉपर्टी को रिमाइंड करो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट
बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर रीड किया होगा कि उसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब इंटरसेक्ट करता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करती है। क्लियर? तो ऐसे ही यहां पे जब हम एक्स और वाई को सोल्व करेंगे, इससे और इससे दोनों के पॉइंट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट आ गया किसका, डीबी का, और एक ये मिड पॉइंट किसका आ गया, एसी का, यानी मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, डीबी का, इज इक्वल टू मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, एसी का। दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहां पे x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है जी? इसमें x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी यहां पे, p प्लस 8 p प्लस 8 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट कोमा y निकालो, इसमें 3 प्लस 2 डिवाइड बाय क्या आएगा जी, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, एक्स को सोल्व करो यहां पे, जब डायगोनल लेते हो एसी तो क्या आ गया यहां पे 9 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, कोमा नेक्स्ट क्या आएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। अब यहां पे चेक करो, ये वैल्यू सेम आ गई है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं, बट फिर भी आपको बता दिया कोई क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है इस टाइप का। तो अब हमने सोल्व करना है पी को, यानी इसकी वैल्यू लेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल का साइन दे रखा है, तो मतलब इसका एक्स इसके बराबर होएगा, इसका वाई इसके बराबर होएगा, तो p प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, तो p इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो ये किसके इक्वल आ गया, 7 के। क्लियर? तो ये था आपके पास, जब आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, कोई पॉइंट निकालना है, तो कंडीशन देगा, वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले को कोशिश करना अप्लाई करने की। क्लियर? सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इसमें रेशियोज गड़बड़ा जाते हैं, वो कैसे, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, 13th नंबर पे है, इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए के और बी के पॉइंट दे रखे हैं, मतलब लाइन सेगमेंट के लास्ट और बिगिनिंग पॉइंट दे दिया जी हमें, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी सच दैट ए पी, यानी पी कहीं पे लाई कर रहा है, हमें नहीं पता कहां पे लाई कर रहा है, पी ये लाई कर रहा है, यहाँ पे x और y होएगा, जो फॉर्मूला बताया पुट तो वही होएगा। उससे पहले इसने क्या गड़बड़ कर दी, क्या किया, इसने दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये गड़बड़ कर दी है, यानी इसमें ए बी का 3/7 पार्ट है, जो ए पी दे रखा है वो ए बी का 3/7 पार्ट है, यानी इस लाइन सेगमेंट के टोटल 7 पार्ट थे, और उसमें 7 में से एपी के पास कितने गए, 3 गए, तो यहां पे क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा। एक तो है मेथड ये। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो हमने निकालना है प्रॉपर रेशियो, हमारा क्या आता है, एपी अपॉन पीबी, ये हमारा प्रॉपर रेशियो आएगा। बट इसने क्या किया, एपी के बजाय इसने क्या दे दिया, यहाँ पे ए बी आना था क्या, पीबी, तो वो गड़बड़ हो गई है। या तो याद रखो भाई ए बी का टोटल 7 पार्ट होंगे, एपी के पास 3 आ गए, तो उसके पास इसमें से कम कर दो, उतने पार्ट बच गए। एक तो ये मेथड है, यानी इसका आ जाएगा 3:4। अगर इसमें कंफ्यूजन होती है आपको तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 7AP इज इक्वल टू 3AB। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू AP प्लस PB लिख दिया जी, तो ये आ गया 3AP प्लस 3PB। अब AP को इधर लेके माइनस कर दो, क्या बच गया, 4AP इज इक्वल टू 3PB।
तो डिवाइड में ले आओ इस वैल्यू को, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। या तो आप इसको ऐसे निकाल लो भाई, इसके आगे 3:4, या फिर आप कैसे करो कि भाई AB का पार्ट दे रखा है, 3 पार्ट AP के पास है, जो बच गए वो PB के पास है, इससे निकाल लो। तो अब तो आपके पास क्वेश्चन फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो आपको बताया था। सो गाइस, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स का अच्छे मार्क्स आ सके, उद्धार हो सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।